मैडम, मैं आपको सरकार को क्लियर कट बोलना चाहता हूँ कि भैया जब तक माथे पर लाल रंग नहीं लगता तब तक राजपूत किसी को तंग नहीं करता। और भूल गई ये दुनिया, भूल जाते हैं लोग कि राजपूतों की तलवार में कभी जंग नहीं लगता। तो हम आवेदन भी करेंगे, निवेदन भी नहीं करेंगे और अपनी सरकार है, नहीं मानेंगे तो दे दनादन भी करेंगे। नमस्कार, मैं एकता झा और आप देख रहे हैं द खबर एक्सप्रेस। पहले कन्हैया कुमार और अब करनी सेना के अध्यक्ष की जो है दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहाँ है राजस्थान सरकार? क्या सो रही है क्या? वो सब कुछ जानते हुए ना सुरक्षा दी गई ना कुछ। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली में, तो आइए हम जानते हैं दिल्ली की जनता से कि वो आपको किस नजरिए से देखती है। सर, आप क्या इस पे कहेंगे? सर, दिन दहाड़े जो है गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। देखिए, हमारे राजपूत भाई का खून उन्होंने बहाया है, उसका बदला ले लिया जाएगा, किसी भी प्रकार से ले लिया जाएगा, बिल्कुल ले लिया जाएगा। वो बस गलती से पुलिस के हाथ में नहीं आने चाहिए। अगर राजपूतों के हाथ में आ गए तो उसको वहीं उसकी औकात बता दी जाएगी। खुल के बोल रहा हूँ, मैं आपको इसी बता रहा हूँ। और ये कह रहे हैं कि जैसी अभी तो शपथ भी नहीं ली, बीजेपी के लोगों ने शपथ भी नहीं ली, उससे पहले हो गया। अभी शपथ नहीं ली मैडम, वहां पर जो सीएम कैंडिडेट है अभी चुना भी नहीं गया, उससे पहले ही हो गया, क्योंकि अभी कांग्रेस ने अपना जो जिम्मेदारी दी नहीं है। तो ये देखिए ना, ये बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये काम किया जा रहा है। और किसके बारे में बोला जा रहा है? बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई ये काम नहीं कर सकता। मैं मान रहा हूँ कि अपराधी है। किसने काम किया है फिर? ये कांग्रेस के पार्टी ने कराया है मैडम। ये राजनीति ऐसी करती है, क्योंकि उनको राजपूतों में गुस्सा है, कांग्रेसों को। तो राजपूत को बात समझ में आ चुका था कि यहाँ पे ना नियम है ना कानून है। कहाँ पर? राजस्थान में। वहां अगर कोई राजपूत वहां क्या कहते हैं, पुलिस में कोई कंप्लेन करने जाता था तो उसकी वो नहीं सुनते थे। मेरे पास ऐसे केस रोज आते राजस्थान से। मैं भी राजस्थान से हूँ, मैं उदयपुर से हूँ। लोग मुझे फोन करते हैं, कहते सर कि हमारा वहां पे हम कंप्लेन लिखाने गए तो पुलिस वाले ने हमें भगा दिया। तो इसी वजह से इन्होंने चिढ़ के राजपूतों को चिढ़ाने के लिए काम किया है। सर, राजस्थान सरकार को जो है इसकी भनक पहले से थी, तो उन्होंने जो है वो सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की वहाँ पे? कौन कह रहा है भनक पहले से? भनक पहले से होती तो ये संज्ञान नहीं लेते। ऐसा नहीं है। अगर बीजेपी, देखिए सरकार को तो इस बात का पता था ना। देखिए, कांग्रेसी को तो पता था, ये कांग्रेस को पता था। उनको पता था कि ये हत्या उनको अंजाम देनी है और वहां पे जन विश्वास में, ये जन के वहां के लोगों के बीच में ये विश्वास पैदा करना है कि भैया बीजेपी आ गई है, अब देखो हत्या हो रही है। और हत्या किसी कर रहे हैं? वो हमारे करनी सेना के जो एक मेंबर है उनकी कर रहे हैं। तो मैडम एक चीज समझने की कोशिश की, बदनाम करने की साजिश है मोदी जी को, लेकिन कर नहीं पाएंगे, ये बदनाम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी इसका जो जिसने हत्या करी है वो पकड़ा जाएगा। सर, पहले जो है वो कन्हैया कुमार, अभी तक उस मामले पे जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ऐसे दिन दहाड़े घर घुस के गोली मार देना, और अब ये एक और नया मामला सामने आया, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, तो घात लगा के वार किया गया है। वो पहले एक मिलने जुलने के रूप में आए थे, वो सीधा ऐसा कि हमला नहीं किया है। वो किसी जानकारी को, मतलब होता है ना कि वहां से मिलने के लिए आए, वो जान पहचान के थ्रू आए थे, किसी के थ्रू, किसी ने रेफरेंस दिया होगा उनको, तो वो वैसे गए वहां पर और ऐसे हत्या लोगों ने उनकी अंजाम दी। आप ये कह रहे कि ये जो है ये एक सोची समझी साजिश है? ये बिल्कुल मैडम, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। देखो, राजपूतों ने पूरे भारत के अंदर मुगलों को धूल चटाई है, ठीक है। अब ये राजपूतों से बदला लेने के लिए करनी सेना के जो मेंबर है उनकी हत्या करवा दी, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनको इस बात का रोष था कि भैया हमारा तो यहाँ पे दबदबा था, अब यहाँ से भी चले गए, तो ये राहुल गांधी एंड पार्टी की हुई साजिश है। सर, अभी जो है बीजेपी राजस्थान में गई है और इस तरीके के जो मामले हैं वो दिखने में आ रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? मैडम, सीएम तो बैठे तो राजस्थान में, कॉलर से पकड़ खींच के लेके आएगा सीएम हमारा। जो राजस्थान में बैठा है ये हत्या का पूरा बदला लेगा और बीजेपी पूरा संज्ञान ले रही है। वो जेल की चक्की पीसेगा ना, हो तो मुझे बताएगा, 100% यही होगा। बीजेपी अपनी पूर्ण रूप से आने दो, देखिए क्या होता है। राजस्थान में पहले कन्हैया कुमार और अब जो है करनी सेना के अध्यक्ष की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो ये कैसी राजनीति? अभी बीजेपी कहीं भी नहीं है और इस तरह की खबरें सुनने में आ रही है। देखिए, अशोक गहलोत द्वारा कुछ पोषित माफिया हैं जिनको सरकार संरक्षण दे रही थी। कहीं ना कहीं जांच का विषय है। करनी सेना जैसे एक संगठन के अध्यक्ष को, राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष को अगर दिन दहाड़े ऐसा कृत्य राजस्थान में हो रहा है, चाहे वो कन्हैया लाल की घटना, तो वहाँ की सरकार ने कैसे उनको पोषित माफिया बनाया, कैसे संरक्षण दी और किस प्रकार से सत्ता में राजनीति की बू आ रही है, ये जांच में सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की मैं कहता हूँ जल्दी से जल्दी घोषणा हो और गोली का जवाब बिल्कुल गोली से होना चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं। तो सरकार जो है इसके बारे में सरकार को पहले से पता था, जो ये ऐसा जो है उनके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, तो सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? 2 साल से ज्ञापन दे रहे हैं करनी सेना के अध्यक्ष जी कि भैया मेरी सिक्योरिटी बढ़ाइए, मेरी जान को खतरा है। अशोक गहलोत जी सोए हुए मस्त हैं, जादू, उन्हें क्या कहता है, जादूगर,
पता नहीं कौन सा जादू करने में लगे हुए थे कि उन्हें लग रहा था मैं कोई ऐसा जादू कर दूंगा तो राजस्थान का मौसम गुलाबी हो जाएगा। पर भैया वो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। राजस्थान आज क्राइम में एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए, महिला उत्पीड़न से लेकर के हर क्राइम में राजस्थान पहले नंबर पे खड़ा हुआ है। क्यों भैया? अशोक गहलोत तो जादूगर हैं, उसको सही क्यों नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं पोषित माफिया अशोक गहलोत की सरकार में बहुत सारे बनाए गए। और राजपूत करणी सेना एक बहुत बड़ा संगठन है। चाहे आप पद्मावत के मुद्दे पर ले लीजिए, चाहे और सारे मुद्दों पर ले लिए। मैं खुद राजपूत समाज से आता हूँ, राजपूत हूँ, इसलिए मैं आज राजस्थान की सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि गोली का बदला सिर्फ गोली से होना चाहिए। आपको क्या लगता है सरकार जो है इस पे कोई एक्शन लेगी? कन्हैया कुमार वाला केस जो है वो अभी तक पेंडिंग है, तो सरकार कोई एक्शन लेगी इस पे? देखिए मैडम, मैं आपको सरकार को क्लियर कट बोलना चाहता हूँ कि भैया जब तक माथे पर लाल रंग नहीं लगता तब तक राजपूत किसी को तंग नहीं करता। और भूल गई है दुनिया, भूल जाते हैं लोग कि राजपूतों की तलवार में कभी जंग नहीं लगता। तो हम आवेदन भी करेंगे, निवेदन भी नहीं करेंगे, और अपनी सरकार है, नहीं मानेंगे तो दे दनादन भी करेंगे। कैसे आप इस चीज का बदला लेंगे? क्या कर सकते हैं आप इसके लिए? आप देखिए, मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, सरकार हमारी है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2-4 दिन में शपथ ग्रहण होगी, कुछ अनावश्यक कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की क्राइम पर जीरो टॉलरेंस नीति हमेशा रही है। और मैं तो कहता हूँ बाबा बालकनाथ योगी अगर वहाँ के सीएम होंगे तो उत्तर प्रदेश जैसी छवि 2-4 दिन के अंदर राजस्थान में नजर आएगी आपको। लग रहा है क्या बीजेपी की जो गवर्नमेंट आएगी तो वो इसके अगेंस्ट एक्शन लेगी? तो अभी गहलोत की जो सरकार है वो इतने दिन चुप क्यों बैठी हुई थी? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का शुरुआत से रहा है कि दंगों में राजनीतिक रोटियां सेकना, वोट बैंक की राजनीति करना, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो दिल्ली दंगे हो, चाहे वो बिहार दंगे हो, चाहे पूर्वोत्तर भारत जला हो। कांग्रेस ने हर जगह सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी हैं और वोटों के तमाशा लेने के लिए भारत को जलने के लिए छोड़ दिया, दंगों की आग में झोंक दिया। उसके बाद खड़े होकर के ज्ञान दे करके, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो इंदिरा जी हो, पूरा क्या भारत नहीं जानता इंदिरा जी ने सिर्फ अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए पूरे विपक्ष को जेल के अंदर डाल दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी आएगी तो ये जो हिंसा का माहौल है ये कम हो जाएगा, ये देखने को ही नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप बताइए ना पत्रकार महोदया, 2023 में एक बता दिए जम्मू कश्मीर में एक जगह बता दिए जहाँ पत्थरबाजी हुई हो, एक घटना बता दीजिए जहाँ पत्थरबाजी में 2 लोग मरे हो जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर आप नूह को किस नजर से देखते हैं? नूह में जो हुआ, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो क्राइम है, क्राइम को आप नहीं रोक सकते, पर क्राइम के खिलाफ आप क्या रणनीति अपना रहे ये जरूरी है। आप अगर एनसीआरबी का डाटा उठाएंगे तो पहले नंबर पर अगर अपराध में देखा जाएगा उत्तर प्रदेश है, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे सबसे बढ़िया कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। मसला ये नहीं है कि किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचा गया, मसला यह है उस दुपट्टे खींचने के कितने घंटे के अंदर उस व्यक्ति की गाड़ी पलटी और कितने घंटे के अंदर उसके घर पर बुलडोजर चल गया। क्या बात कर रहे हैं आप? वहाँ भी तो कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। बच्ची रात भर उसी अवस्था में सड़क पे घूमती रही, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। मणिपुर में सरकार ने कुछ नहीं बोला, तो आप ये कैसे कह रहे हैं? आप सरकार ने नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो ये जो हिंसा है वो कम हो जाएगा? देखिए, एक बात बताइए पत्रकार महोदय, आपने कहा कि सरकार ने एक्शन नहीं लिया। आपको डंके की चोट पर चैलेंज करता हूँ, उत्तर प्रदेश में पूरे पूर्वोत्तर भारत से लेकर के दक्षिण से उत्तर भारत, पश्चिम भारत में भी दंगे हुए। आप उत्तर प्रदेश में 4 दंगे बता दीजिए जो हुए विगत जब से 2017 से आज 2023 है। दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली मुख्यमंत्री की। आप 4 दंगे बता दीजिए जो उत्तर प्रदेश में हुए हो। मैं आपको समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 दंगे अभी गिना देता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है क्राइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आपने बात करी नूह दंगे की, नूह में जो एक विशेष समुदाय के लोगों ने करा, क्योंकि भैया कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में जिन्होंने लगता है उनका धर्म खतरे में, पता नहीं धर्म है कि लॉलीपॉप है कि कोई खा लेगा खत्म कर देगा। आप तो ये कह रहे हैं कि अगर नूह में हुआ तो दंगा है, होगा ही। और राजस्थान नहीं, दंगा करोगे, दंगा हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा दंगा नहीं हो सकता देश के अंदर, दंगा हुआ उसके बाद सरकार ने क्या प्रतिक्रिया करी? बुलडोजर चलने चाहिए, निस्तो नाबूद करना चाहिए। यूएपीए एक एक्ट है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने सिखाया कि कैसे लगाते हैं, उसके बाद उसकी संपत्ति कैसे कुर्क करनी है, कैसे उन अपराधियों के पोस्टर दीवारों पर लगाने हैं और पूरे प्रदेश को बताना है कि ये लड़का, इसके बाप का नाम ये दंगाई है, इसने ये अपराध करा है, ताकि इस विकृत मानसिकता को खत्म करा जाए। और दूसरी बार कोई व्यक्ति अगर पत्थर उठाए तो उसको पता होना चाहिए कि अगर मेरी छत से पत्थर चलेगा तो मेरे घर पे बुलडोजर भी चलेगा।
मतलब ठीक है, तो अगर राजस्थान में अब तो चलिए बीजेपी की सरकार है, तो आप अब क्या कह रहे हैं? अब अगर हिंसा हुआ तो इसके लिए दोषी कौन होगा? राजस्थान जिस एक बात बताइए, मैं केजरीवाल थोड़ी हूँ कि हमेशा रोता रहूंगा एलजी मोदी, ये काम नहीं करने दे रहे, वो नहीं काम करने दे रहे। जिस प्रदेश में जिसकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में है। अगर भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेगी ना? आपने बिल्कुल लेगी, क्यों नहीं लेगी। मैं तो कहता हूँ एनकाउंटर करना चाहिए ऐसे अपराधियों का। आपने बात करी थी मणिपुर की, तो मणिपुर पर भी जवाब दे देता हूँ आपको मैं। सबसे बड़ी बात, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, बहुत शर्मनाक घटना है। वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर भी आपने कहा मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया। अब मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को सेंट्रल सरकार ने लगाया। उस घटना के बाद 182 उग्रवादियों को सरकार ने गिरफ्तार करा। क्या आपको लग रहा है प्रधानमंत्री का इतना लेट वक्त देना सही है? आप सुन तो लीजिए, आपने मणिपुर पर मैंने जवाब दे दिया। अब आप सुनिए, राजस्थान के अंदर 9 साल की बच्ची का कठुआ में रेप होता है, उसको जिंदा जला दिया जाता है। अशोक गहलोत से भी आपको इस्तीफा मांगना चाहिए था, पत्रकार महोदय, पूछना चाहिए था माइक लगा के। अभी तो आपने बोला हिंसा है। सुन तो लीजिए, अशोक गहलोत के आगे भी माइक लगाना था और पूछना था कि भैया, प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये मैं तो नहीं बोलता, प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राहुल गांधी, वो चिरकुट नेता 2 कौड़ी का, 2000 किलोमीटर मणिपुर चला जाता है। राजस्थान में 4 बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है, वहां नहीं जाते क्यों? राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आप एक बार नहीं, पत्रकार महोदय पूरा करने दीजिए। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के खुद का नेता एक महिला को नंगा करके घुमा देता है पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान। माइक लगा के कितने पत्रकारों ने पूछा कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे, तुम्हारे खुद के नेता ने एक महिला को नंगा घुमा दिया। पलटू चाचा मौलाना नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, पूनम यादव के नाक कान स्तन काट दिए गए। इस भारत के अंदर कितने पत्रकार पहुंचे, किसने पूछा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए? तो भैया, ये दोहरी मानसिकता क्यों? मणिपुर की बेटी बेटी, राजस्थान की बेटी बेटी नहीं है, बिहार की बेटी बेटी नहीं है, पश्चिम बंगाल की बेटी बेटी नहीं है, बस मणिपुर का दिखेगा। दोहरी मानसिकता वाली बात तो आप कर रहे हैं, कह रहे हैं। मैंने बोला एन बीरेन सिंह इस्तीफा दे दे, भारतीय जनता पार्टी के एन बीरेन सिंह इस्तीफा दे दे, ममता बनर्जी, उसके बाद क्या नाम, अशोक गहलोत, उसके बाद एक बात बताइए, ये चिरकुट नेता नीतीश कुमार इस्तीफा दे, छोड़ दे, अभी त्याग पत्र दे दे। राजस्थान में बीजेपी के द्वारा लिया गया एक्शन हमें दिखेगा ना? बिल्कुल दिखेगा। पत्रकार महोदय, आप टेंशन मत लीजिए। अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ था, आपको दिखा ना? दिखा कि नहीं दिखा? विकास दुबे की गाड़ी पलटी, आपको दिखा कि नहीं दिखा? ब्रजेश सिंह की गाड़ी पलटी, आपको दिखा कि नहीं दिखा? मुन्ना बजरंगी का एनकाउंटर हुआ, आपको दिखा कि नहीं दिखा? ऐसे ही राजस्थान में भी गाड़ी पलटेंगी, एनकाउंटर होगा और आपको भी दिखेगा। आप भी माइक लेकर के बोलोगे, एक अपराधी ने एक बहन का दुपट्टा खींचा और 4 घंटे के अंदर राजस्थान पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया। मुझे भी अच्छा लगेगा सुनने में। आशा करते हैं जो आप जो बोल रहे हैं वही हमें राजस्थान में देखने में मिलेगा नहीं, मिले नहीं मैडम, मिलेगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्राइम के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी, शून्य बर्दाश्त नियम की गारंटी देती है। ये मैंने देखा। आप ये कैसे कह रहे हैं? 2014 से लेके अभी 2023 तक जो है लोगों की जो मानसिकता है वो हिंदू मुस्लिम को लेके बहुत ही अलग देखने को मिल रही है। आप कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी के आने से जो है हिंसा कम हो गया है। देखिए, एक बात बताइए पत्रकार महोदय, आपने बोला हिंदू मुस्लिम, 2014 से पहले मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो अच्छी बात है ना, होने दीजिए। एक प्रधानमंत्री देश के बने जवाहरलाल नेहरू जी, क्या बोला उन्होंने लाल किले से खड़े होकर के कि भैया, देश में देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसी का है तो मुस्लिमों का है। क्यों भैया? और अल्पसंख्यक नहीं है क्या देश में? क्या हिंदू इस देश में नहीं रह रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने बोला सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो मिर्ची क्यों लग रही है राहुल गांधी को? और वो 54 साल के युवा नेता, पता नहीं क्या बोलूं मैं राहुल गांधी को, छोड़िए, बच्चे हों। तो अब देखते हैं जो बीजेपी की सरकार क्या एक्शन लेती है राजस्थान में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।